नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आपके सामने वर्कशीट नंबर 37 पढ़ने जा रही हूँ, जो कि 28 सितंबर की वर्कशीट थी, कक्षा 9वीं की गणित की। और हमारा टॉपिक है हीरोन का सूत्र। तो हमने जो वर्कशीट नंबर 36 थी, उसमें पढ़ा था कि अगर हमारी त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, इस प्रकार की अगर त्रिभुज होती है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। या समकोण त्रिभुज होती है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज है तो हम हीरोन्स फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो चलिए हम विषम बाहु त्रिभुज में हीरोन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है। ठीक है, ये हमने 36वीं वर्कशीट में किया था कि हमने इस फार्मूले का यूज हमने समद्विबाहु, समकोण और समबाहु त्रिभुज पर अप्लाई किया था। तो अगर हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज हो या जहाँ पे हमें ऊंचाई आसानी से नहीं प्राप्त की जा सके हमसे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? अगर हम ऊंचाई को सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊंचाई और लंब को, अगर हम ऊंचाई को लंब भी कह देते हैं ना, जैसे हमने समकोण त्रिभुज में किया था, ऊंचाई को ही हमने लंब माना था या लंब को ही ऊंचाई माना था। तो उस सिचुएशन में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया था 1/2 आधार गुना लंबाई, या हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊंचाई ही नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? जो अगर हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो हम वहां से हीरोन का सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स का फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक आपको ABC एक त्रिभुज, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ABC एक त्रिभुज दिखाई दे रही है जिसका नाम ABC है। ए के सामने वाली भुजा A, P के सामने वाली भुजा हमने B मान ली और C के सामने वाली भुजा C। तो ये हमने ABC इन भुजाओं की माप मान ली। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले के जरिए, तो सबसे पहले हमें ABC प्राप्त होनी चाहिए। ABC यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। फिर त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें पता होना चाहिए। अर्ध परिमाप, पहले तो आपको परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, पहले तो ये पता होना चाहिए परिमाप किससे कहते हैं। परिमाप मतलब परि मतलब बाहर और माप मतलब मापना, यानी कि बाहर की दीवारों को मापना। ये हमें पहले प्राप्त होना चाहिए। पी मतलब परिमाप। फिर है अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब परिमाप का भी आधा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और इस अर्ध परिमाप को, जैसे ये P/2 है ना, P मतलब परिमाप और उसका आधा, तो इसको हम S से संबोधित करते हैं। S मतलब अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें ये ज्ञात करना है। और ये जो हमारा नीचे दिया गया है, अगर हम अर्ध परिमाप को ज्ञात कर लेते हैं तो ये हमारा दिया गया है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन्स का सूत्र। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। यहाँ पे एक PQR त्रिभुज दी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक PQR त्रिभुज है। इसमें QR 15 सेंटीमीटर है, PR 14 सेंटीमीटर है, PQ 13 सेंटीमीटर है। ये हमें दिखाई दे रहा है। PQR, इन त्रिभुज की लंबाइयां हमें दे रखी है। इन त्रिभुज में जो भी हमारी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां हमें दे रखी हैं। तो जैसे PQ हमारा दे रखा था 13, QR हमारा दे रखा था 15, और RQ हमारा दिया हुआ था, सॉरी एक मिनट रुको, देखते हैं दोबारा से, इधर से देख लेते हैं। PQ हमारा दिया हुआ था 13, यानी कि ये हमारा A हो गया। और QR हमारा दे रखा था 15, और PR हमारा दे रखा था 14। तो ये हमारी क्या है? इनको हमने ABC में मापना, ABC मान लेना है। सबसे पहला काम कि इन भुजाओं की जो माप दी हुई है उनको ABC में माप लेना है। फिर यहाँ पे हमने अर्ध परिमाप निकाला है। अर्ध परिमाप में मैंने आपको बताया कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या थी? तीनों भुजाएं 13, 14 और 15, इनको हमने तीनों को जोड़ दिया है। 13, 14, 15 को, 13, 14 और 15 को जोड़ दिया है। ये हमारा परिमाप हो जाएगा। और अगर हम इसका आधा कर दे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इनको जोड़ के हमारा 42 आया, 42/2 यानी कि 21 आया। अब हमने लगाना है ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला।
तो आप ना इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस मेरा क्या है 21, तो 21 आ गया। 21 माइनस ए कितना है हमारा यहाँ पे 13, 21 माइनस 13 हो गया। फिर 21 माइनस बी कितना है 14, यहाँ से दिख रहा है। फिर 21 माइनस 15, यहाँ से सी दिख रहा है कि ये 15 है। तो इस तरह से आपने फार्मूले में करना है। अब देखिए 21 का 21 ऐसे ही आ गया, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7 और 21 में से 15 गए 6। अब इन्होंने यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रखा है, सीधा आंसर बता रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। जैसे हमारा अंडर द रूट में क्या था 21 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6, ये हमारा था। तो 21 के हमने टुकड़े कर लिए 3 गुना 7, 8 के टुकड़े कर लिए हमने 2 गुना 2 गुना 2, और 7 को ऐसे ही रहने दिया, और 6 के भी टुकड़े कर लिए 2 गुना 3। तो हम पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो ये 7 गुना 7, ये बाहर आ गया 7। ठीक है, उसके बाद 3 ये है, एक 3 ये भी बाहर आ गया, एक और 3। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मेरा 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 मेरा 2 बार आएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा बाहर क्या है 7 गुना 3 गुना में 2 गुना में 2, ये मेरा बाहर आया है। ठीक है, तो 7 या 21 और 2 दूनी 4, तो 21 चौके कितना होता है 84। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हल करना है। ठीक है, अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भुजाएं नहीं दी हुई, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो आपके पास जब भुजाएं नहीं होती, उनका अनुपात होता है, तो आप भुजाएं मान लो, ये हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, ये हमने भुजाएं मान ली ए बी सी। अब उसका परिमाप निकाल, परिमाप हमको दे रखा है 540, तो परिमाप का आधा कर देंगे तो 270 होगा ना, 540 का आधा 270, तो ये मेरा एस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने परिमाप की सहायता से भुजाओं की माप निकालनी है। जैसे ये 12y प्लस 17y प्लस 25y, और ये हमारा परिमाप ये है। अगर आपको पता है तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप ही होगा ना, ये है हमारा 540। इनको जोड़ेंगे तो 54x आएगा, 54y आएगा। तो 54y यहाँ पे देखो 54y लिखा हुआ है, इन सबको जोड़ के ये हमारा 54y आया, बराबर है 540। 54 से 540 को काट दिया, 54 धाया 540, y का मान आ गया 10। y का मान इन सभी भुजाओं में डाल दो। जैसे 10 आया था तो ये 120 हो गया, है ना, उससे गुना है, ये 170 हो गया, और ये हमारा 250 हो गया। अब मेरे पास ये 250 है। अब मेरे पास सारी भुजाएं आ गई। मेरे पास भुजा ए आ गई 120, बी आ गई मेरे पास 170, और सी मेरे पास आ गई 250। अब आपने क्या करना है, आपके पास जब भुजाएं आ जाएं, आपके पास जब भुजाएं आ जाएं तो आपने डाल देना है इन सब में। एस मेरा कितना था 540 का आधा 270 अंडर द रूट, और 270, और एक मेरी भुजा निकली थी 120, दूसरी भुजा ऐसे ऐसे करके आप डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपको दिखाया गया है, यहाँ पे हमने डाल दिया। ऐसा हमारा क्या है अर्ध परिमाप, ये 270 है, 270 माइनस ए, 270 माइनस बी, 270 माइनस सी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको टुकड़े बनाने हैं 270 के, आप 3 गुना 90 बना सकते हो, 150 के हम 5 गुना 30 बना सकते हैं। ऐसे करके टुकड़े बनाने हैं, उनमें से जोड़े बाहर निकाल लेने हैं। तो आप ऐसे करोगे तो आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पास कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, और वो मेरा क्या होगा एस। सबसे पहला काम होता है आपको एस निकालना। उसके बाद दो बराबर भुजाएं, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, लेकिन तीसरी हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, और वो परिमाप के बराबर होती है तीनों भुजाओं का जोड़। तो 12 12 24 प्लस वाई बराबर है 30, और इस 24 को उधर ले जाएंगे तो वाई का मान 6 आ जाएगा। तो वाई का मान हमारा 6 आ गया, तो इसका मतलब हमारी तीसरी साइड जो है वो 6 हो गई। तो हमारे पास एक साइड 12 है, एक 12 है, और दूसरी तीसरी हमारी 6 हो गई। फिर आपने क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना है। पहले तो हमें एस निकालना है, एस हम पहले ही निकाल चुके हैं कि 15 होता है। फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ये आपने ना हर क्वेश्चन में लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। एस यहाँ पे क्या है 15, 15 माइनस ए हमारा क्या है 12, क्योंकि हमारी दो भुजाएं बराबर बराबर थी ना, तो यहाँ पे बी भी 12 आएगा, और सी हमने निकाला था 6, तो इसमें डाल देंगे
और फिर 15 ऐसे लिखा, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गए 9। फिर इनके टुकड़े बाहर कर लेंगे, ठीक है। टुकड़े मैं इस तरह से बना के दिखा देती हूँ। 15 के टुकड़े हुए 3 गुना 5 और 3 गुना 3 हमारे पास है ही। 9 के टुकड़े हुए 3 गुना 3, ठीक है। तो जोड़े हमने देखने हैं, एक तो ये जोड़ा बाहर आ रहा है 3 आ गया, एक ये जोड़ा बाहर आ रहा है 3 आ गया, और अंदर क्या बचा, इसका तो कोई जोड़ा नहीं है, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ये अभ्यास में है। ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने इसका क्षेत्रफल आपको नीचे निकाल के दिखा रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारी विषम बाहु में है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं अलग अलग है ना, ये 11, ये 8, ये 13, तो ये हमारी अलग अलग भुजाओं में दी गई हैं। सबसे पहले आपको ना अर्ध परिमाप निकालना होता है। आप ना अपने स्टेप बना लो। पहला स्टेप क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालना। पहला स्टेप अर्ध परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप, ये आप स्टेप बना लो। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, हीरोन्स का फॉर्म। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, भुजाएं जो होती हैं हमारी सारी की सारी भुजाएं, उन भुजाओं को फार्मूले में डालना होता है, हीरोन्स फॉर्मूले में, और एस का भी यूज़ करना होता है। तो ऐसे आप स्टेप बना लो। जब आप स्टेप बना के किसी चीज़ को करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप स्टेप बना लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि पहला स्टेप हमारे पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए। हाँ ये सही है, ये वाला स्टेप सही है, तीनों भुजाएं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप हमारे पास एस होना चाहिए, और तीसरे पास हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको हर क्वेश्चन के स्टेप पता होंगे ना, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा था, भुजाएं। तो मेरे पास तीनों भुजाएं हैं भाई, चलो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे को अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ा तो मेरा 32 आया, उसको 2 से भाग करा तो 2 को 32 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, तो मेरे पास ऐसा आ गया। तीसरा काम मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला। फार्मूला आपको हर बार लिखना है, ठीक है। इस फार्मूले में एस मेरा 16 है, ए मेरा 13 है, बी मेरा 8 है और सी मेरा 11 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ये आप देख ही सकते हो। मैंने फिर इसके टुकड़े कर रखे हैं, 16 के टुकड़े मैंने कर रखे हैं 4 4, 4 गुना 4, 3 को ऐसे ही रहने दिया। 2 के टुकड़े, 8 के टुकड़े कितने होते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद 4 बाहर निकाल लिया, 2 हमारा जोड़े में आ रहा है, ये बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 3 2 5, ये अंदर ही रहेगा, 3 2 5, ठीक है। और 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 पंजा 30। तो इस तरह से मेरा हाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम, हम पहले आकृति को देखेंगे। आकृति हमारे पास क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में जो ये है, तीनों भुजाएं हमारे पास है। चलो भाई पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तीनों भुजाएं हैं। अगर नहीं होती तो हम निकालने का प्रयास करते। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है तीनों भुजाएं प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त है भाई। अब दूसरा स्टेप क्या है, अर्ध परिमाप प्राप्त होना चाहिए, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, ये मेरा तीसरा स्टेप है। तो मैंने यहाँ पे तीनों भुजाओं को लिख लिया, 120 80 60, उसको 2 से भाग कर दिया। तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तो 120 और 80 200, 200 और 50 250, 250 आ गया, उसका आधा कर देंगे। 250 का आधा तो आपको पता ही 125 होता है। फिर तीसरा स्टेप आपको फार्मूला लिखना है, ये आप भूल मत जाना, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्पल्स इन्होंने ऊपर दिए हुए हैं उसमें फार्मूले को नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फिर याद रहता है कि पहले कौन आएगा क्या आएगा। तो यहाँ पे एस मेरा, यहाँ से देख लो 125 दिख रहा है ना, 125 मेरा एस है, और पहली भुजा हमारी 120 है, दूसरी 80, तीसरी 50। तो इनको ऐसे ऐसे अंडर द रूट में लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो 125 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 125 125 ऐसे ही रहा। 125 में से 20 गया 5, 125 में से 80 गया 45, और 125 में से 50 गया 75। अब मेन काम है हमारे इनके टुकड़े करना। देखो 125 के टुकड़े क्या होते हैं, 125 के टुकड़े होते हैं 25 गुना 5, यानी कि 25 पंजा 125। फिर मैंने इस 5 को ऐसे ही रखा। 45 के टुकड़े 5 गुना 9, और 75 के टुकड़े 25 दिया 75, ठीक है। 25 में क्यों किया मैंने, छोटे टुकड़े क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा 25 आराम से बाहर निकल रहा था। फिर उसके बाद मैंने इस 25 को और इस 25 को पहले लिख लिया,
और ये जो बाकी मेरे 5 3 यहाँ पे बच रहे हैं इसको इधर लिखा, फिर ये 9 और 3 को बाद में लिखा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जोड़े में 25 25 बाहर आ रहा है, 5 5 बाहर आ रहा है जोड़े से, और ये इस 9 को भी टुकड़े में कर लिया, 3 गुना 3 और गुना 3, तो मेरा ये 9 के 2 टुकड़े 3 गुना 3 और ये 3 बाद वाला, तो इस 3 को भी मैंने बाहर ले लिया। तो अंदर मेरे पास क्या बचा, एक तो ये 5 बचेगा और एक ये मेरा 3 बचेगा, तो 3 और 5 अंदर रह जाएंगे। तो 25 तिया 75, 75 तिया 375, ओ सॉरी 25 पंजा 125, 125 तिया 375, और अंदर क्या रह जाएगा 15। और ये हाँ, ये चीज़ मत भूलना सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, क्योंकि हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं, इसलिए हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी भुजाएं 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक परिमाप दे रखा है। तो देखिए 2 भुजाएं दे रखी है, तो पहला हमारा काम क्या होगा, तीसरी भुजा निकालना, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले में तीनों भुजाओं का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा हमने x मान ली, और आपको परिमाप दे रखा है 32, अर्ध परिमाप आपको पता है उसका आधा होता है 16। अब तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, वो हमारी परिमाप की सहायता से निकलेगी। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, ये आपको मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, तो हमने ये तीसरी भुजा ए ले ली, और दूसरी भुजा हमारी 8 थी और तीसरी भुजा हमारी 11 थी। तो अब 8 और 11 कितने होंगे, 19, और ये ए जमा में है ही। अब ये जो 19 है ये इधर की तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 में से 19 गया 13। अब मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई। अब मेरे पास जब तीनों भुजाएं आ गई, एक भुजा मेरी 11, एक भुजा 8 और एक भुजा 13, तो आप देखेंगे जो मैंने ये प्रश्न किया है ना, ये वाला प्रश्न बिल्कुल यही है। ये 8 है, ये 13 है, तो ये 11 है, मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो मैंने इसको यही लिखा है यहाँ पे कि ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। आप इस वर्कशीट का अध्ययन कीजिए, हीरोन का सूत्र निकालना इसका अभ्यास कीजिए, और जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज आपकी 12.1, उसका अभ्यास आपने जरूर करना है। ये 12.1 जितने भी आज का टॉपिक है ना, ये 12.1 में से लिया गया है, और उसके 12.1 के प्रश्न भी करने हैं और उसके अभ्यास जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करने हैं। ठीक है, आपको वर्कशीट के साथ साथ एनसीईआरटी इसका भी अभ्यास करना है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, आपने हीरोन्स फॉर्मूले को सीख लिया होगा, और हीरोन्स फॉर्मूले के साथ साथ आपने परिमाप अर्ध परिमाप इनके बारे में भी जान लिया होगा। तो आप इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।